हेलो, यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा स्कोर 195 आउट ऑफ 200 कैसे आया और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आगे के एग्जाम्स में। जैसे सीजीएल 2021 आ रहा है और सीएचएसएल 2021 भी आ रहा है, तो उसमें आपको मैथ्स कैसे करनी है इस बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला है प्लानिंग, कि आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, क्योंकि अभी सीजीएल के एग्जाम में सिर्फ 45 दिन बचे हैं, लगभग लगभग मान सकते हैं 45 से 50 दिन, क्योंकि अप्रैल का शेड्यूल है। तो हो सकता है कि वो कभी भी अप्रैल में एग्जाम करवा सकते हैं। फिर सिलेबस के बारे में भी छोटा मोटा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब इसका कुछ खास रोल रहा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। तो सिलेबस तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग लगभग आपका हो गया है। क्वेश्चन वाइज वेटेज भी बात करेंगे और बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आपको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, मॉक फॉर्म में करना है, चैप्टर वाइज करना है, उस हिसाब से बताऊंगा। अब एग्जाम के लिए आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है, अब तक जो पढ़ लिया वो ठीक है, अब आगे आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि मॉक आपको कैसे लगाने हैं और इन दिनों में आपको रिवीजन कैसे करना है, और मेरी क्या गलतियां थी वो आपको नहीं दोहरानी, ऐसी गलती जिससे कि आप अपना स्कोर अच्छा कर सको। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। फिर अगर बात करें वेटेज की, तो ये चैप्टर नेम है ज्योमेट्री। इसका प्री का वेटेज देखेंगे पहले कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर हम बात करेंगे मेंस की। ठीक है, तो ये 2019 के हैं, ये 2020 के हैं, तो 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ज्योमेट्री के पूछे गए थे। क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट होती है तो हो सकता है कुछ शिफ्ट में 3 पूछे हो, कुछ में 5 पूछे हो, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करें तो 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का आता है, प्री में मेंसुरेशन का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन मेंस में इसका काफी ज्यादा वेटेज है। 11 से 12 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर एल्जेब्रा की बात करें 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट का कभी कभार कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बाकी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं प्री में। मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। परसेंटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन इसका आता है, 2 प्रॉफिट लॉस के, एक सीआईएसआई का, एक टाइम एंड वर्क का, एक एवरेज का, एक रेशियो का, एक टीएसडी का, एक नंबर सिस्टम, और 4 क्वेश्चन डीआई के आते हैं। हो सकता है अलग अलग डीआई भी हो और एक सेम डीआई भी हो, हालांकि पहले सेम डीआई आती थी, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। एक पाई चार्ट पूछ लेंगे, एक बार पूछ लेंगे, हिस्टोग्राम पूछ लेंगे। चारों क्वेश्चन में अलग अलग डीआई भी हो सकती है, और सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आता है। इस प्रकार ये तो हो गया इसका वेटेज। ये है मेंस का। मेंस की अगर बात करें ज्योमेट्री की, तो इसमें 2019 में 14 क्वेश्चन थे और 2020 में एक शिफ्ट में 13 थे, एक में 14 थे, 2 शिफ्ट हुई थी, 3 फरवरी की शिफ्ट भी इसमें थी। मेंसुरेशन के 12 क्वेश्चन, एल्जेब्रा के 9 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 11, कोऑर्डिनेट के 2 क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं, प्री में 0 क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज के 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 7, जेएसए के 4, टाइम एंड वर्क के 4, एवरेज रेशियो। इस प्रकार आप सब देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन इस बार ज्यादा पूछा गया था, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन इस बार 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, वो एल्जेब्रा में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन में क्या लगता है, एल्जेब्रा लगता है। ठीक है, तो ये सारे वेटेज है। ये दोनों टॉपिक पार्टनरशिप और मिक्सर एंड डेलीगेशन ये प्री में नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। प्री में अभी तक एज वाले एक क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी इनसे कहीं हो जाए, तो एज वाले क्वेश्चन भी प्री में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मेंस में हो सकता है कि आपके एक क्वेश्चन वो आ जाए। यहाँ तक बात क्लियर। ये तो हो गया वेटेज चैप्टर वाइज। अब अगर हम बात करें मैथ को, हम 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक तो हो गया अर्थमेटिक, एक तो क्या हो गया अर्थमेटिक। इसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल टॉपिक है अपने, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई, टाइम डिस्टेंस वो, और एक पार्ट है एडवांस। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक होते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इन चारों पोर्शन से बहुत ज्यादा मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी काफी वेटेज रहता है इनका, मतलब लगभग देखे तो 45 से 50% सिर्फ इन 4 टॉपिक्स आते हैं। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा। और फिर डीआई हो गया, और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेंस में कैलकुलेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे जो आपको कैलकुलेशन में फंसा सकते हैं।
कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, आप फिर से उस क्वेश्चन को वापस करोगे, तो ऐसे करके वो क्वेश्चन आपकी 4 से 5 मिनट खा सकता है। तो कैलकुलेशन पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, इसमें भी थोड़ा बहुत बता दूंगा कैलकुलेशन में आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है अब इन दिनों में। ठीक है, अर्थमेटिक की अगर बात करें तो इसमें 4 चीजें करनी है आपको। एक तो रेगुलर क्वेश्चंस करने हैं, उनका रिवीजन, मॉक कैसे लगाने हैं, और कैलकुलेशन यही आएगी। क्योंकि अगर एडवांस में पूछे तो कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको किस में पूछ सकते हैं, मेंसुरेशन में। बाकी कैलकुलेशन का बड़ा रोल कहाँ होगा, अर्थमेटिक में होगा। जैसे सीआईएसआई में आपसे अच्छी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, प्रॉफिट लेस में अच्छी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो आपको रेगुलर अर्थमेटिक के हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने बचे हैं आपके पास। तो ये मान के चल रहा हूँ सिलेबस हो चुका है, तो 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको रोज के लगाने हैं। ठीक है, मतलब 3 टॉपिक आप ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको क्या लेने होंगे उसमें, 2 टॉपिक एडवांस के लेने होंगे। जैसे एक ले लिया आपने ज्योमेट्री, एक ले लिया आपने मेंसुरेशन। तो इनके 20 से 25 क्वेश्चन पर डे के, ये लगभग लगभग अगर देखा जाए 2 से 3 घंटे का काम है। ठीक है, तो ये ऐसा आपको रेगुलर रहना होगा इस मामले में कि अर्थमेटिक और इन दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक दिन ये टॉपिक हो गए, अगले दिन क्या हो जाएंगे आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री, और फिर आप भूलोगे नहीं। जैसे अगले दिन, उससे अगले दिन आप किस पे आ जाओगे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पर आ जाओगे। और यही सीरियल अपने अर्थमेटिक में चलना चाहिए। ठीक है, यही की इतनी खास प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर मॉक से आप करोगे तो आपकी डीआई कवर हो जाएगी। उसमें अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, बाकी प्री में डीआई बिल्कुल नॉर्मल आती है। कैलकुलेशन भी नहीं होगी उसमें, तो आसानी से आप डीआई तो कर ही लोगे। और कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ानी है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करो और उसमें आप काटने का सोचो। जैसे अब कोई एक क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जैसे पहले बीच में क्वेश्चन में कहीं गुणा करना पड़ जाए आपको, 20 गुना 17 गुना 123, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, क्योंकि वो एंड में हो सकता है जाके कट जाए। जैसे बाद में इसको कहीं इक्वल करना हो, तो वहां भी उस इक्वेशन में 123 बन रहा हो तो 123 से 123 कर सकता है। लेकिन अगर आप पहले गुना करोगे फिर 123 का आपको पहाड़ा नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी मल्टीप्लाई करना हो या फिर भाग देना हो, तो ये कहाँ करना है, क्वेश्चन के एकदम एंड में करना है। पहले आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन पर भी आप अपनी पकड़ बना सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस और वेटेज की बात कर ली। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि मेन रोल एसएससी में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। जैसे अभी ये 2020 वाला मेंस हुआ था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा था जो पहले कभी देखा नहीं हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, जो पहले 2018 में, 2019 में, 2017 में कहीं ना कहीं पूछे हुए थे, या सीपीओ में पूछे हुए होंगे। तो सारे सारे क्वेश्चन पहले आए हुए थे, कुछ तो ऐसे थे जिसमें डाटा भी चेंज नहीं था। तो बहुत ही बड़ा रोल बन जाता है किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो ये आपको लगाना है। अब कौन कौन से लगाने हैं वो मैं बताऊं, तो 2017 के तो आपको लगाने ही है सारे क्वेश्चन मेंस प्री के, क्योंकि 2017 में पेपर का लेवल बहुत अच्छा था मैथ्स का, उसमें एडवांस मैथ्स बहुत ही अच्छी पूछी गई थी। तो 2017 के मेंस के पेपर तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर 2018 की बात करें तो 2018 से क्या हुआ था, अर्थमेटिक अच्छी आने लगी थी, एडवांस का लेवल थोड़ा सा लो हो गया था। तो 2018 के सीपीओ के पेपर, सीजीएल प्री और मेंस के पेपर, क्योंकि ये क्या टीसीएस पैटर्न आ गया था, और 2018 से क्या हो गया था, टीसीएस पैटर्न। तो यही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 2017 तो बस कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए है, लेकिन 2018 के सेम क्वेश्चन मिल जाएगी, क्योंकि टीसीएस के पैटर्न थोड़ा अलग था, 2017 का पैटर्न थोड़ा सा अलग था। ठीक है, सीजीएल प्री मेंस हो गया, सीपी हो गया, और सीएचएसएल। इन तीनों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले तो क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज करना 1 महीने इनको। जैसे ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन ले लिए तो उनको आप लगा रहे हो, इसके मेंसुरेशन के लगा रहे हो, सीआईएसआई के लगा रहे हो, तो सिर्फ चैप्टर वाइज आपको इनको करना है। और यही 2019 में करना है, 2019 के पेपर और 2020 के पेपर। ठीक है, 19 में थोड़ा पेपर का लेवल कम था, 2020 में अच्छा था। 19 में सीपीयू के जो पेपर थे, सीपीयू 2019 की, उसकी मैथ्स बहुत ही अच्छी आई थी। तो इसके शायद 8 पेपर है,
तो ये तो आपको बिल्कुल ही लगाना है, चैप्टर वाइज भी और मौखिक फॉर्म में भी। मौखिक फॉर्म में हालांकि ये 2 घंटे के, प्री का पेपर 1 घंटे का होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, 2 घंटे के पेपर है तो उससे आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग भी उसमें अच्छी पूछी गई थी। तो आपको सीपीओ के पेपर मॉक की फॉर्म में ये 8 मॉक है, तो ये आपको लगाने ही लगाने हैं। 2020 की बात करें तो अगेन सीपीओ का पेपर इसमें अच्छा आया था, और सीजीएल मेंस के पेपर, प्री के पेपर, सीएचएसएल सारे पेपर इस बार अच्छे आए थे। तो ये भी आपको मॉक की फॉर्म में और चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अलग से मॉक लगाने की जरूरत आपको नहीं है, वीक में 2 मॉक लगा सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ कितने, 2 मॉक। बाकी के मॉक आपको कौन से लगाना है, ये जो प्रीवियस ईयर वाले थे वो सारे के सारे आपको मॉक की फॉर्म में लगाना है। जिससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो ज्यादा सोचने में टाइम जाएगा नहीं, और एग्जाम में भी यही सेम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो इससे क्या होगा, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। रिवीजन का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साथ साथ लेके चलोगे तो आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे टॉपिक आपके हर 2-3 दिन बाद आपके सामने आते रहेंगे। अगर मिस्टेक्स की बात करें तो इनसे आप कैसे बच सकते हो, उसके बारे में अगर हम बात करें, मिस्टेक्स से आप कैसे बच सकते हो। सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल का हो गया, यहाँ पर आपसे इन सेंटर पर बना एंगल पूछ सकते हैं, कुछ खास रोल नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा, 90 + a/2 हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल क्या है, ये है। लेकिन ऐसी गलतियां एग्जाम में हो जाती है, और यहाँ पर आप माइनस कर दो, ठीक है, क्या या जो सर्कम सेंटर हो गया वो उसका फॉर्मूला लगा दो, या फिर इसका जो बाह्य केंद्र होता है, एक्स सेंटर होता है, उसका फॉर्मूला लगा दो। तो ये गलतियां पकड़ में भी नहीं आती आपके, और आप ऐसी गलतियां कर सकते हो। कि इनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जब भी आपको इजी क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें थोड़ा सा आप रुको, क्योंकि गलतियां हमेशा इजी क्वेश्चन में होगी। उस टाइम आपको हल्का सा रुक के उसको सोच के करना है। जैसे अगर ये मुश्किल से 10 सेकंड का, तो इसमें आप 15 से 20 सेकंड भी लगा सकते हो, क्योंकि ये गलतियां बाद में आप पकड़ में नहीं आएगी। और जब आप मॉक दे रहे हो तब भी इनको रुक रुक के करो, और एग्जाम में तो करना ही है। और अलग से जैसे मॉक में कोई गलती हो भी गई, कुछ अच्छे क्वेश्चन में गलती हो जाती है, उनको कैसे अवॉइड करोगे। कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे इस बार आ गया था एक क्वेश्चन कि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर था और वो इसके परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो तो ये माइंड में कैसे आएगा। तो ऐसे कंसेप्ट आपको लिखने होंगे कि इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्यों, क्योंकि वही तो एंगल बाइसेक्टर है, और वही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको मॉक में, जैसे 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, तो उनको अलग से नोट डाउन करो और रोज रोज उनका रिवीजन करो, ठीक है। ये तो मॉक के रिवीजन हो गए, और पहले के रिवीजन की मैंने आपको बात बता दी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।